हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4। इस पार्ट में हम रूल नंबर 19 से कवर करने वाले हैं अपने कुछ नए रूल। हम इन रूल के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने रूल नियम भी लिखे हैं, एग्जाम्पल भी है और साथ साथ आपके लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज भी है करने के लिए, प्रैक्टिस भी है, ताकि आप रूल पढ़ें, समझें एग्जाम्पल से और साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी करते चलें। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का टॉपिक जहाँ किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है वहाँ जरूर आता है। कॉमन टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। और आज हमारे ऐसे नियम हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, जहाँ हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट होता है हमारे लिए। तो इसी तरह के हम रूल कुछ पढ़ेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड, आप अपने चैनल रीना एजुकेशन पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो यदि हम रूल को समझें, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो ईदर या नीदर, ईदर मतलब होता है या तो या, और नीदर ना तो ना का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ईदर या नीदर का यूज हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। देयर आर 2 रूम्स हेयर। यहाँ क्या है, 2 रूम है। एंड ईदर इज वेंटिलेटेड, और प्रत्येक यहाँ तो किसी रूम में क्या है, वेंटिलेटेड है। ईदर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब क्या यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब आई है, इज। फिर दूसरा सेंटेंस है, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नीदर। तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इज और आर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? मैंने पहले ही बता दिया, जो भी सेंटेंस ईदर या नीदर से शुरू होगा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। नीदर इज ब्यूटीफुल, यानी कोई भी सुंदर नहीं है। फिर अगला हम बहुत महत्वपूर्ण रूल देखते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। और जब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ब? मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का मतलब होता है बहुत, और अनिश्चित संख्या के लिए होता है, और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो हम इसे अपने एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, मैनी absent from the class। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मैनी absent from the class। वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी या प्लूरल, इज या आर। तो यहाँ पर हमारी, आपने भी अब देखते हैं रूल पढ़ लिया तो आप आंसर कर देंगे कि मैनी के साथ में क्या आएगा। तो मैंने बताया मैनी अनिश्चित संख्या के लिए अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आर absent फ्रॉम द क्लास। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, देयर आर 2000 बॉय इन सेंट जाइवर स्कूल। सेंट जाइवर स्कूल का नाम है। एंड अ गुड मैनी वेरी लेबोरियस, और इसमें क्या आएगा, बहुत क्या है, बहुत गुड मैनी वेरी लेबोरियस। गुड मैनी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यहाँ पर वर्ब क्या होगी हमारी, प्लूरल वर्ब होगी, यानी आर। अ मैनी गुड आर वेरी लेबोरियस। फिर हमारा अगला रूल आता है, किसी भी सेंटेंस में क्या हो, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, और उसके बाद में क्या हो, प्लूरल नाउन हो, या मैनी ऑफ
ग्रेट मैनी ऑफ, गुड मैनी ऑफ। इसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो और इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां भी क्या होती है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बहुत अच्छे से आप समझेंगे इसे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैनी स्टूडेंट पास्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट पास। कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम, हैव या हैज। तो यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, हैव। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। सेकेंड इसका एग्जाम्पल आता है, ए गुड मैनी ऑफ अस गॉन टू शिमला। जैसा कि मैंने रूल में बताया कि ए गुड मैनी ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो इसमें क्या होता है, के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों ही ऑप्शन मिसप्रिंट टाइप हो गया है, एक में हैज होगा। तो आप बताएंगे मुझे क्या इसमें क्या आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा। अब तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आइए हमारी प्लूरल वर्ब, ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स अरेस्टेड। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स अरेस्टेड। तो यहाँ पर क्या आएगी, वाज आएगा या वर आएगा, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, वर, अरेस्टेड। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। यदि कोई सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मैनी, ए मैनी, एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, मैनी ए मैनी एन और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी मैनी, देखो मैनी से ही कंफ्यूज मत होना, मैनी के बाद में क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होगा। यदि मैनी ए मैनी एन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस वहां पर हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल का नहीं होगा। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। हमारा सेंटेंस है, मैनी अ बॉय टू कॉलेज इन टाइम। क्या आएगा यहाँ पर, आप अपने आप कर जाओगे इसे, मैनी अ बॉय टू कॉलेज इन टाइम। तो इसके लिए आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोज। मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम। और हमने देखा कि वर्ब हमारी में ईएस लगकर सिंगुलर हो जाती है, मैनी अ बॉय टू कॉलेज इन टाइम। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, मैनी एन ऑरेंज रूटन। क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी वर। तो मैनी एन ऑरेंज क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाज। तो मैनी एन ऑरेंज वाज रूटन। फिर हमारा अगला रूल आता है इसका, इट का प्रयोग हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है, इट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके बाद में नाउन, इसके नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज होता है। देखो आप इसे क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। आप रूल से हो सकता है नहीं समझ में आता, देखो हर तरह का पर्सन होता है, कोई रूल से अच्छे से समझता है और कोई एग्जाम्पल से अच्छे से समझता है। यदि आप रूल से नहीं समझ सकते तो आप एग्जाम्पल से 100% से समझ जाओगे इसे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको क्लियर करते हैं इसमें एग्जाम्पल में कि क्या कहना चाह रहा है रूल। तो देखो इट से स्टार्ट हुआ है और इट के साथ में इच का यूज आ गया सिंगुलर वर्ब। ये इट इज तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारा आया आई, हु टीचिंग यू। अब आई के लिए जो हु के बाद में वर्ब आएगी वो यूज होगी, उसका यूज होगा आई के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ हमारी कौन सी वर्ब आती है,
आई के साथ में प्रेजेंट में एम का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट इज आई एम हु टीचिंग यू। फिर देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल, इट इज। अब इट के साथ में सिंगुलर वर्ब इज का यूज हो गया। वी हु हेल्पिंग यू, और बी के साथ में कौन सी वर्ब का यूज होता है? तो बी के साथ में होता है हमारी प्लूरल वर्ब का यूज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर। इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू। तो ये देखा हमने कि यदि इट के बाद में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो और वो उसके रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर पर्सन के मुताबिक यूज होता है। फिर नाउन से ही जुड़ा हुआ एक रूल और देखते हैं, नाउन इन अपोजिशन केस। इसमें फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर पर्सन के अनुसार प्रयोग होता है। अब नाउन एंड अपोजिशन क्या होता है? जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और प्रोनाउन के फ्रेज से पहले प्रयुक्त होकर नाउन फ्रेज पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको याद भी रह जाएगा कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है। अगर आपको रूल से नहीं समझ में आया होगा तो आप एग्जाम्पल से इसके बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सुदामा की। सुदामा जो किसके फ्रेंड है? कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण के फ्रेंड है। वाज पुअर, गरीब था। तो सुदामा वाज, तो ये क्या होता है? इस तरह से जब किसी नाउन का यूज होता है और उसके साथ में उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें बताई जाती है तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। और उसमें जो स्टार्टिंग में जो नाउन हमारा यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो सुदामा क्या है? सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है? वाज का यूज हुआ है। अब आई होप कि आप इसे एग्जाम्पल से और ज्यादा कर जाए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इसका, यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ आर आपके सुविधा के लिए पहले से ही क्या है? फिलअप भरा हुआ है। तो यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी तुम जो मेरे छात्र हो। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उषा माई यंगर सिस्टर वेरी क्लेवर। तो क्या आएगा यहाँ पर? वर, वाज या वर? ये ऑप्शन बी में वर हो जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन? उषा माई यंगर सिस्टर, वाज आएगा या वर आएगा? तो यहाँ पर उषा के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, तो आएगा हमारा वाज। उषा माई यंगर सिस्टर वाज वेरी क्लेवर। फिर इसी का अगला एग्जाम्पल देखो हम, आई माई ठाकुर नॉट, आई मिस्टर ठाकुर नॉट डिसऑनेस्ट। क्या आएगा? आई एम आएगा या आर आएगा? मिस्टर तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमारी यूज होगी आई के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं क्या हूँ? मिस्टर ठाकुर जो नॉट डिसऑनेस्ट, मैं तो बेईमान नहीं हूँ। तो क्या यूज होगा? एम का यूज होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप नाउन इन अपोजिशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है। तो यदि कोई किसी सेंटेंस में क्या इन्फिनिट हो, सिंगल जीरेंट हो, सिंगल क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होता है। अब ध्यान दें कि इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट का अर्थ क्या होता है, इसका सिंगल का अर्थ क्या होता है। तो इन्फिनिट का अर्थ होता है 2 + B1, यानी 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फिनिट कहलाती है। जीरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना क्या होता है? जीरेंट कहलाता है। इन्फिनिट 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की, और जीरेंट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और क्लॉज का अर्थ होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों ही चीजें हों। तो वहां पर क्या होता है?
क्लॉज होता है और ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां पर हमारी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करेंगे, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर टू से स्विम से पहले टू हो गया, इसलिए क्या है, इन्फिनिट है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई हमारी इज, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई। फिर दूसरे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर क्या है, स्विम के में क्या लगी है, आईएनजी लगी हुई है, तो यहाँ पर आगे स्विमिंग क्या हो गया, जीरंट, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ गई। फिर वेयर शी गोज क्या है, एक क्लॉज है जहां पर क्या है, सब्जेक्ट सी है, वर्ब गोज है और ऑब्जेक्ट वेयर है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों से मिलकर क्या बनता है, क्लॉज बनता है। और एक क्लॉज के लिए जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। इज, तो इसमें नॉट, नॉन, टू भी क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इज। वेयर शी गोज इज टू नॉन टू मी, क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। लेकिन यदि यही इन्फिनिट, जीरैंड और क्लॉज डबल हो, एंड से जुड़े हुए हों और सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी दो इन्फिनिट हो और दो ही जीरैंड हो या दो क्लॉज हो, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे टू रन एंड टू स्विम, अब दो इन्फिनिट आ गए, टू के साथ में भी, रन के साथ में भी टू है और स्विम के साथ में भी टू है, एंड से जुड़े हों तो यहाँ पर क्या हो गई, आर आ गए, आर गुड एक्सरसाइज। ऐसे ही दो जीरैंड आ गए, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, तो इनके साथ भी क्या आ गई, प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। फिर देखते हैं मतलब व्हाट वी से, व्हाट वी डू, यानी दो क्लॉज है, व्हाट वी से जो हमने कहा, व्हाट वी डू जो हमने किया, क्लियर, तो इसके साथ में वर्ब क्या आ गई हमारी, आर, क्योंकि यहाँ पर दो क्लॉज जुड़े हुए हैं एंड से, तो यहाँ पर क्या आ गई, आर आ गई हमारी वर्ब। तो सिंगुलर इन्फिनिट, जीरैंड और क्लॉज है, तो वहां पर आएगी सिंगुलर वर्ब, और जहां पर प्लूरल वर्ब ऑब्जेक्ट है, यानी डबल जीरैंड है, इन्फिनिट है, क्लॉज है, तो वहां पर आएगी प्लूरल वर्ब। फिर हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यदि टू सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो एज वेल एज से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। यानी दो सब्जेक्ट एज वेल एज उसमें सेंटेंस में हो, तो वहां पर एज वेल एज से पहले वाले नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। इसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी देख करते हैं हम। तो हमारा इसमें है द पब्लिशर, अब द पब्लिशर आ गया, एक सब एज वेल एज द राइटर्स, दूसरा क्या आ गया, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं दो नाउन या दो प्रोनाउन, द पब्लिशर एक है और एज वेल एज द राइटर्स कम। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि यदि दो पर्सन या दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों सेंटेंस में, तो एज वेल एज का जो यूज है वो पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो एज वेल एज से पहले, एज वेल एज से हमारा पहले क्या है, पब्लिशर आया है, तो पब्लिशर के अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो पब्लिशर क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो कौन सी वर्ब है हमारे सिंगुलर, ऑप्शन नंबर बी हैज। बहुत अच्छे से इसे याद कर लेंगे, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम इसी का देखते हैं,
द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो यहाँ पर राइटर और पब्लिशर दो सब्जेक्ट में एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि राइटर्स क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ में फिर वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, कि हम वर्ब का यूज अकॉर्डिंग किसके लगाएं या दोनों के लगाएं। फिर हमारा अगला आता है, इसमें हमने कुछ कंजक्शन का यूज किया है, जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एडिशन, नॉट लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, on, controlled by, led by, dominated by, run by के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। जो अभी हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े, तो इनके में जो नंबर ऑफ पर्सन यूज होता है इनके पहले वाले के, यानी जैसे along with है तो इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। इसे हम अपने एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, द क्रिमिनल अलोंग विद इज फॉलोअर्स अरेस्टेड। अब देखो आप, क्रिमिनल क्या है, एक है, लेकिन अलोंग विद इज फॉलोअर्स उसके अनुयायी क्या है, बहुत सारे हैं। भैया वर्ब किसके साथ जाएगी, तो वर्ब जाएगी अलोंग विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी, द क्रिमिनल, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए सही होगा, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स। अभी एंड नॉट हमने पढ़ा था, चलो बताओ। हिज ब्रदर्स फाउंड गिल्टी, तो वर्ब हमारी किसके साथ जाएगी, दोनों के साथ जाएगी या एक के साथ जाएगी। ही एंड नॉट हिज ब्रदर फाउंड गिल्टी, तो इसमें हमारी क्या आएगी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ही के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब आएगी, बी। ऑप्शन नंबर बी आएगी, ही एंड नॉट हिज ब्रदर फाउंड गिल्टी। फिर तीसरा देखो, इसी के रूल का एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, एक है, विद ऑल हिज टीचर्स, टीचर्स बहुत सारे हैं, कमिंग हेयर। तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, द प्रिंसिपल विद ऑल टीचर्स इज कमिंग हेयर। आगे हम देखते हैं, यदि दो सब्जेक्ट में क्या हो, नीदर हो, नॉट ओनली हो, नॉर हो, बट इधर हो, बट ऑल्सो, और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो, तो इसमें प्रयुक्त नॉर और बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट नंबर के तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। यानी एज वेल एज में क्या हुआ था, पहले वाले के अकॉर्डिंग, और नीदर, इधर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो में और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, नीदर ही नॉर आई गिल्टी। नीदर के साथ में नॉर का यूज होता है। अब नीदर के बाद में ही है, नॉर के बाद में आई है। हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, तो यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, वाज का यूज होगा, ए का। चलो इसे तो ये तो बहुत आसान था, क्योंकि इसमें दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर थे, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। हम दो सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे ही और आई है, तो दोनों के अकॉर्डिंग के दो सब्जेक्ट हैं इसमें, तो आर का यूज भी बहुत मोस्टली बच्चे अज्ञानता के कारण, कंफ्यूजन के कारण कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, एक के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। दूसरा देखते हैं, ईदर द फादर और हिज सन्स पनिश्ड। अब यहाँ देखो, ईदर द फादर, फादर सिंगुलर है, और हिज सन्स उसके पुत्र क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, फादर के या हिज सन्स के,
तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी हमारी हिज सन्स के अकॉर्डिंग जाएगी, यानी प्लूरल वर्ब का यूज होगा वर्ब। फिर देखो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसका, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स प्रेजेंट हियर देयर। अब मोहन क्या है, सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, वर्ब जाएगी हिज ब्रदर्स यानी बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो हिज ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें, नॉट ओनली डी के बट दिप्सू मैन ऑल्सो ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, नॉट ओनली डी के बट ऑल्सो दिप्सू मैन, इज या आर। तो अब तक आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, इज। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, यू और ही पंक्चुअल, कौन सी वर्ब आएगी, यू और ही पंक्चुअल। तो यू के साथ में तो वर आती है, ही के साथ में वाज आती है और से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब हमारी क्या जाएगी, ही के अकॉर्डिंग आ जाएगी, यानी वाज। यू और ही वाज पंक्चुअल। फिर देखो अगला रूल हम देखते हैं इसका, रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच दैट प्रयुक्त, हु विच दैट प्रयुक्त हो नाउन और प्रोनाउन के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो उसमें हु विच दैट, और उसके में जो नंबर और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं उनसे पहले उनके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम। तो देखो, द गर्ल हु प्लेइंग इज माई डॉटर। तो यहाँ पर क्या आएगी, हु, द गर्ल के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी तो हमारी आएगी सिंगुलर, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, यानी जो लड़की खेल रही है वो क्या है, मेरी डॉटर है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इट इज आई हु रिटन दिस लेटर। तो इट इज आई, ये वो मैं हूँ जो, तो आई के साथ में कौन सी वर्ब यूज होगी, हैव, ऑप्शन नंबर ए, हु इज आई हैव रिटन दिस लेटर। लेकिन इसी में यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नाउन प्रोनाउन के पहले आल्सो का प्रयोग होता है, और आल्सो के प्रयोग से प्रयुक्त से पहले प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसे और हम एग्जाम्पल से अपने क्लियर करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। देखो यहाँ से, दोज स्टूडेंट आल्सो सर्व द नेशन, हमारा सेंटेंस क्लॉज क्या हो गया, ये पूरा हो गया। दोज स्टूडेंट आल्सो सर्व द नेशन, हु फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखो अभी आपने अगर रूल ध्यान से समझा होगा तो उसमें यह था कि आल्सो का प्रयोग हो, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या हो, आल्सो का प्रयोग हो, तो उसमें आल्सो के पहले नाउन और नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब का प्रयोग होगा। तो आल्सो से पहले हमारा कौन सा, स्टूडेंट्स है, और जो क्या है, प्लूरल है, तो उसके अनुसार वर्ब कौन सी होगी, हमारी प्लूरल वर्ब। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से बाद में आल्सो है तो आल्सो से पहले वाली सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा रिलेटिव प्रोनाउन में के बाद में। देखो दूसरा सेंटेंस है हमारा, दे आल्सो नीड पनिशमेंट। अब आप बहुत अच्छे समझ होंगे, आल्सो से पहले क्या है, दे है, और दे के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब का यूज होगा। हमें इतना सारा रूल याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं पर किसी को रूल से अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है अपनी वीडियो में।
अदरवाइज मैं केवल एग्जाम्पल या प्रैक्टिस के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने आल्सो देखा, और आल्सो से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है नाउन प्रोनाउन जो भी यूज है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आएगी, दे के अकॉर्डिंग आर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगर हम इसके नोट को ध्यान देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है फोर, उसी नाउन प्रोनाउन के नंबर पर्सन के मुताबिक रिलेटिव वर्ब प्रोनाउन का के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसे हम और एग्जाम्पल से इसके करते हैं। देखो, यदि किसी सेंटेंस में क्या हो, कोई सेंटेंस वन ऑफ द हो सब्जेक्ट में, उसके बाद में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है। वन ऑफ द के बाद में मोस्टली प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन आएगा ही। फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु विच दैट, तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी हु के रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो यूज होगा उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज होगा। देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर, विनय क्या है, मेरे भाइयों में से एक है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, ब्रदर्स के अकॉर्डिंग होगी या विनय के अकॉर्डिंग यूज होगी। विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स वर्किंग इन टाटा। तो यहाँ पर जो होगी हमारी जो, देखो मैंने यही बताया था, वन ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद में रिलेटिव है। तो रिलेटिव से पहले जो आएगा हमारा शब्द नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर, क्योंकि ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, ना कि वन के अकॉर्डिंग यूज होगा। दूसरा इससे क्वेश्चन हम बहुत यहाँ पर आ गया, अजीत इज वन ऑफ दोज हु मेट नॉट टू अटेंड द क्लास। तो यहाँ भी क्या होगी, दोस्त के अकॉर्डिंग होगी हमारी प्लूरल वर्ब, ऑप्शन नंबर ए, एडवाइज। अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, एडवाइज। फिर देखो रूल नंबर 44 आता है हमारा, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह के नंबर होते हैं। तो कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4, और इनके बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। तो इनसे क्या होती है, सर्टेन अमाउंट, यानी अगर निश्चित पैसे, निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध होता है। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे आप देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। तो 1 2 3 के बाद में से क्या होता है, निश्चित समय, निश्चित दूरी का प्रयोग होता हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें इसके, 5 रुपीज, 5 क्या है, कार्डिनल नंबर है, रुपीज क्या है, अनकाउंटेबल है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इज, ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपीज इज वेरी स्मॉल अमाउंट। दूसरा, 2 टन्स ऑफ कोल नॉट इनफ फॉर हिम। तो इसमें भी 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा यूज हमारा, इज। 2 टन्स ऑफ कॉल एज, 6 years अ लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ भी क्या होगा, 6 साल, एक तो एक ग्रुप के लिए यूज किया है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। 40 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ भी क्या होगा, इज, ऑप्शन नंबर ए, इज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन 60 किलोमीटर्स नॉट अ ग्रेट हाइट, तो 60 मीटर्स, तो यहाँ भी क्या होगा, इज का, ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर्स नॉट अ ग्रेट हाइट, एक अच्छी ऊंचाई नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के बाद प्रयोग हो। कार्डिनल नंबर क्या हो? कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयोग प्लूरल नाउन। यूनिट्स का बोध कराओ, यानी अलग अलग इन्हें का बोध करा देंगे तो वहां पर इसे प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल से और ऐसे क्लियर कर दे, 50 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पर 50 रुपये तो हैं, लेकिन क्या हुआ, वो बांटे गए हैं बच्चों छात्रों में, यानी अलग अलग हुए हैं, वो विभाग का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाएगी प्लूरल आर। 6 months passed since he come here, यानी गुजर गए कितने मंथ? 6 मंथ। तो यहाँ भी क्या होगी? प्लूरल वर्ब आएगी हैव। अर्थमेटिक फेरर में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी दो कोई अर्थमेटिक यानी मैथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों का ही यूज किया जाता है और दोनों ही सही माने जाते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4, ये भी सही है, और 2 and 2 अगर हम make 4 कर देंगे तो ये भी सही माना जाएगा। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, यानी मैंने बताया ना 2 and 2 make 4 भी सही है, 2 and 2 makes 4 भी सही है, 5 + 5 is 10 भी सही है, और 5 + 5 are 10 भी सही होता है। अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं, यदि कोई ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन में ए हो, एन का यूज हो, सिंगुलर कलेक्टेड नाउन, और ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का यूज हो, तो यहाँ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, और इसी रूल में क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो ए बंच ऑफ की, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए सेट ऑफ कॉम्स, क्राउड ऑफ pupils, सीरीज ऑफ एमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट, टीम ऑफ सिंगुलर ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, पेयर ऑफ शूज, चेन ऑफ माउंटेन्स, हर्ड ऑफ कैटल्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो इस तरह से कोई ए से जुड़े हों कलेक्टिव नाउन, और इनसे पहले इनके बाद के लिए क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ए हर्ड ऑफ ऑक्सन ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या आएगा? बता ही चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब आ जाएगी एज। टीम ऑफ प्लेयर्स, अब तो आप ये खुद भी कर लेंगे और आई होप कि आपने आंसर कर भी लिया होगा अपना। ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या आएगी? हैज कम हियर। फिर कुछ वर्ड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर अनकाउंटेबल रूप के में माने जाते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल रूप के में उनका प्रयोग होता है, और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बेगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रेकरी, बिहेवियर, आर्मर का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे द न्यूज, तो इसके साथ में क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। ऑल हिज लगेज, लगेज के साथ में भी क्या आएगी? हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। ऑल लगेज इज बीन स्टोलन। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी इज रिच, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच। तो हमने फ्रेंड्स ये कुछ रूल देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिस सेट के। आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे और आप अब कर भी लेंगे इन्हें। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल लेकर विद एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे
लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसे बहुत अच्छे से समझें। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं हम कुछ अपनी नई अगली वीडियो में नए रूल, प्रैक्टिस और एग्जाम्पल के साथ।